आज मैं आपको ऐसी अंगूठी के बारे में बताऊंगा जो संसार की समस्त राशियों के व्यक्ति पहन सकते हैं और समस्त राशियों के व्यक्तियों को उसका लाभ होगा। देखिए, किसी को वस्तु दोष आ रहा हो तो उसमें भी लाभ होगा, क्योंकि ये ऐसा होता है जब हमारी कुंडली तैयार होती है, जब हमारा जन्म होता है तो उसमें कुछ अशुभ योग होते हैं, कुछ शुभ योग होते हैं। तो ये अंगूठी जो है अशुभ योगों को समाप्त करेगी और शुभ योगों को बढ़ाएगी। मगर मैं लास्ट में बताते चलूँगा, इसकी विधि लास्ट में बताऊँगा कि इसे कैसे धारण करना चाहिए और किस तरीके से पहनेंगे जो आपको लाभ होगा। ये अंगूठी में 9 रत्न की अंगूठी है, 9 रत्न जड़े होते हैं इस अंगूठी में। मगर ध्यान रखें कि ये अंगूठी उसी रिंग फिंगर में पहने जो आपको सूट कर रही हो। वो मैं लास्ट में बताऊंगा किस में पहननी पड़ेगी, कैसे पहननी पड़ेगी। देखिए, इसमें सारे ग्रहों को कंट्रोल करने वाले नग लगे होते हैं। देखिए, नंबर 1, इसमें बुध को कंट्रोल करने के लिए पन्ना होता है, राहु कंट्रोल करने के लिए गोमेद होता है, शुक्र को कंट्रोल करने के लिए हीरा होता है, सूर्य को कंट्रोल करने के लिए माणिक्य होता है, शनि को कंट्रोल करने के लिए नीलम होता है, केतु कंट्रोल करने के लिए लहसुनिया होता है, कैटसाई, और गुरु कंट्रोल करने के लिए पुखराज होता है। ये मंगल को कंट्रोल करने के लिए मूंगा होता है और चंद्र को कंट्रोल करने के लिए मोती होता है। ये 9 ग्रहों के लिए 9 स्टोन होते हैं। देखिए, जब हमारी कुंडली में अगर कोई जब हमारी कुंडली बनी, जिस टाइम हमारा जन्म हुआ, उसमें जो ग्रह आन के बैठ जाते हैं वो जीवन भर के लिए बन जाते हैं, उसको हटा नहीं सकते, गोचर में चेंज कर सकते हैं। अब जब हमारी कुंडली में कुछ अशुभ योग बन गए, मान लो केंद्रम योग बन गया, तो वो योग दोष भी ये अंगूठी दूर कर देगी। मान लो आपके दंड योग बन गया तो ये योग दोष भी दूर कर देगी। मान लो चंडाल योग बन गया तो ये दोष भी दूर कर देगी। मान लो मांगलिक दोष बन गया तो ये अंगूठी वो दोष भी दूर कर देगी। मान लो आपकी कुंडली में जड़त्व योग बन गया तो वो ये अंगूठी वो दोष भी दूर कर देगी। अब हमारी कुंडली में कुछ योग बनते हैं, जैसे हंस योग है, महापुरुष योगों में मालव्य योग है, और आपका भद्र योग है, शश योग है, और आपका गजकेसरी योग है, और आपका जो भी योग बन रहा है, अगर कुंडली में वो योग आपका एक्टिव नहीं है तो ये अंगूठी वो योग भी एक्टिव कर देगी। साथ में अगर आपके घर में वस्तु दोष है तो वो योग भी, वस्तु दोषों को भी ये दूर कर देगी। इस अंगूठी के पहनने के बहुत ज़्यादा चमत्कारी लाभ होते हैं। इस अंगूठी के पहनने वाले से दरिद्रता दूर होती है। इस अंगूठी को पहनने वाले के पास धन खुद चल के आ जाता है। इस अंगूठी को पहनने वाले के मांगलिक दोष भी दूर हो जाता है। इस अंगूठी को पहनने वाले के पास जो है किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, उसका जो सम्मान नहीं हो पाता वो सम्मान भी बढ़ जाता है। जैसे ये अंगूठी पहनते हैं वो सम्मान भी बढ़ जाता है। इस अंगूठी के पहनने वाले को जो है हर तरीके की लग्जरी भी मिलती है, क्योंकि ये 9 ग्रहों को, 9 दोषों को, 9 ग्रहों के 9 योगों को, दोषों को शांत करती है, योगों को बढ़ाती है, बढ़ावा देती है। तो ये हर समस्त प्रकार के सभी राशियों के लिए लाभ उत्पन्न करती है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं एक स्टोन पहन लिया। देखिए, ये 9 ग्रहों को कंट्रोल करने वाली है। 9 के 9 ग्रह जो आपकी पूरी जीवन को चलाने वाले हैं, उसको ये जब लाभ देगी तो समस्त रोगों को, मतलब आपके पास अगर संतान नहीं है तो संतान भी देगी, मतलब आपके पास जो है नौकरी नहीं है नौकरी भी देगी, आपका व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार भी चलना शुरू हो जाएगा, आपके संबंध अच्छे नहीं होते तो वो संबंध अच्छे होंगे, आपकी पति पत्नी के बीच अनबन है तो वो अनबन दूर हो जाएगी, अगर आपको प्रेम नहीं मिल रहा तो वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आपके जो फेम नहीं मिल रहा वो फेम मिल जाएगा, अगर आप मेहनत करते हैं उसको आपका फल नहीं मिलता, दूसरे लोग उसका फल ले जाते हैं, तो इस अंगूठी को पहनने के बाद फल मिल जाएगा। देखिए, ये अंगूठी आप कहीं से भी ले सकते हैं, मगर मुझसे लेंगे तो मैं आपको इससे प्रमाणित हुई भी और अभिमंत्रित हुई भी आपको अंगूठी दूंगा, जो आपको पहनते ही अगले क्षण से आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको देखिए,
मैं आपको ये बताता चलूं कि ये अंगूठी जो है 9 ग्रहों को तो कंट्रोल करेगी, साथ साथ वस्तु दोष को भी कंट्रोल करेगी, साथ साथ आपका घर अगर गलत दिशा में बना हुआ है उसको भी कंट्रोल करेगी। अगर आपके काम नहीं बन रहे, पहनते ही काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये अंगूठी है 9 रत्न की अंगूठी। जो आपने देखा होगा छोटे छोटे जड़ित नग लगे हुए होते हैं, मगर ये नग आपके प्रमाणित होने चाहिए, ये सर्टिफिकेट द्वारा आपको मिलने चाहिए, इसमें शुद्धता होनी चाहिए, तभी ये फल देगी, अन्यथा फल नहीं देगी। अब मैं आपको एक बात और बता के चलूं, देखिए कोई भी इसको किसी तरीके से ही पहन सकता है, मगर मैं जो तरीका बताता हूँ उस तरीके से आप पहनेंगे तो अगर आपका लगन का स्वामी की उंगली में आप पहनेंगे तो आपको बहुत जल्दी फल करेगी। अगर चंद्र राशि के स्वामी की उंगली में पहनेंगे तो भी आपको फल देगी। योग कारक प्लानेट है आपका मान लो शनि, तो शनि के लिए इसे आप मध्यमा उंगली में पहनेंगे तो फायदा करेगा। योग कारक प्लानेट है आपका बुध, तो अगर आप इसके लिए मतलब आपका लगन को स्वामी बुध है तो आप इसको कनिष्ठिका उंगली में पहनेंगे तो फायदा होगा। केतु आपका अच्छा जो है प्लेसमेंट है, तो आप इसको कनिष्ठिका उंगली में पहनेंगे तो अच्छा होगा। गोमेद मगर राहु आपका अच्छा प्लेसमेंट है कुंडली में, तो आप इसको बीच की उंगली में पहनेंगे तो अच्छा होगा। आप बृहस्पति आपका कुंडली में अच्छा प्लेस है या गुरु की राशि है, तो आप इसको तर्जनी उंगली में पहनेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। अगर आपका शुक्र मजबूत है कुंडली में तो आप इसको अगर तर्जनी उंगली में पहनेंगे तो बहुत सूट करेगा। अगर आपका चंद्र मजबूत है कुंडली में तो अगर आप इसको कनिष्ठिका उंगली में पहनेंगे तो बहुत फल देगा। अगर आपका जो है कहना चाहिए कि सूर्य मजबूत है कुंडली में तो अगर आप इसको रिंग फिंगर में पहनेंगे तो बहुत अच्छा फल देगा। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है कुंडली में तो जो है आप इसे रिंग फिंगर में पहनेंगे तो बहुत अच्छा फल देगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ अनामिका उंगली रिंग फिंगर होती है। अब मैं आपको बताता हुए चलूँ, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको अगर अपनी जन्म तिथि याद है सिर्फ, मतलब तारीख डेट, तो मान लो अगर एक मूलांक वाले हैं, एक जिसका एक मूलांक है वो अगर पहनेंगे तो उसे रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। 2 मूलांक वाले इसे कनिष्ठिका उंगली में पहने, 3 मूलांक वाले इसे कनिष्ठिका उंगली में पहने, 4 मूलांक वाले इसे जो है थर्ड मतलब मध्यमा उंगली में पहने, 5 मूलांक वाले इसे कनिष्ठिका उंगली में पहने, 6 मूलांक वाले इसे तर्जनी उंगली में पहने, 7 मूलांक वाले इसे कनिष्ठिका उंगली में पहने, 8 मूलांक वाले इसे मध्यम उंगली में, शनि का आ गया 8 मूलांक, 9 मूलांक वाले मंगल का आ गया तो इनको रिंग फिंगर में पहने, अनामिका उंगली में पहने। इस तरीके से पहन सकते हैं। अब मान लो किसी के पास न तिथि है न डेट ऑफ बर्थ है, तो वो अपने हाथ में जो इस पर्वत आपका उभरा हुआ हो, लाल मियाँ लिए वो हो, गुलाबी आभा लिए वो हो, चमकदार हो, उस पर्वत के अकॉर्डिंग, मान लो आपका बृहस्पति पर्वत स्ट्रांग है तो आपको तर्जनी उंगली में पहनना है। मान लो आपका बुध स्ट्रांग अवस्था में है तो आपको कनिष्ठिका उंगली में पहनना है। मान लो आपका शुक्र स्ट्रांग है, आपको तर्जनी उंगली में पहनना है। मान लो आपका शनि मजबूत स्थिति में है तो आपको मध्यमा उंगली में। इस तरीके से आपको इसे धारण करना है, ये विधि होनी चाहिए। और इसे शनिवार को छोड़ के हर दिन इसे धारण कर सकते हैं, सुबह प्रातः काल के बाद इसे धारण कर लें। और ये अंगूठी आप मुझसे मंगाना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सर्टिफिकेट द्वारा ये अंगूठी आपको दी जाएगी और जो आपको पहनते ही लाभ करेगी। 9 रत्न 9 दोषों को दूर करना, 9 योगों को उभारने वाला काम करते हैं। कुंडली में दोष भी बनते हैं और योग भी बनते हैं, तो दोषों को ये शांत करेगा, योगों को बढ़ावा देगा। ये समस्त राशियों के लोग इससे पहन सकते हैं। देखिए कुंडली में अगर आपका ग्रह स्ट्रांग अवस्था में नहीं है, मेन कुंडली में कोई भी, तो D9 में जो स्ट्रांग अवस्था में हो उसका पहने। या लगन स्वामी, अगर लगन स्वामी आपका 6, 8, 12 में जाके बैठ गया तो उसका ना पहने, उसकी उंगली में ना पहने। मान लो बुध का लगन है कन्या, तो कन्या में ये अष्टम हाउस में जाके बैठ जाए बुध, तो लगन से न पहने। तब ये करें आप D9 में देखें आपका बुध कहाँ बैठा है, वहाँ बुध जहाँ बैठा है उस राशि के उंगली में पहने। मान लिए अगली राशि में आपका ये जाके बुध बैठा मकर में, तो मकर में बैठा है तो आप फिर मध्यमा में पहने। अब मान लो बुध वहाँ जाके बैठ गया मंगल की राशि में, तो फिर आप रिंग फिंगर में पहने। इस तरीके से पहनेंगे तो आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा।
और अगर आपने इसके विपरीत पहन लिया तो फिर आपको दिक्कतें होंगी, फिर ये आपस में टकरा जाएंगे, स्टोन आपस में टकरा जाएंगे। मगर जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से आप पहनेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। या नक्शा स्वामी, आपका नक्शा स्वामी जो है उसके अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं। नक्शा स्वामी जो आपकी मेन कुंडली का नक्शा स्वामी है उसके अकॉर्डिंग पहन लेंगे तो भी आपको लाभ होगा। और अगर आप मुझसे मंगवाएंगे तो सर्टिफिकेट के द्वारा मिलेगा और बहुत सस्ते मूल्य में आपको ये प्राप्त होगी, जो आपके करोड़ों रुपए को आपके पास खींच के लाएगी। आप सोच भी नहीं सकते ये वो काम करेगी। मगर अगर ये नकली, अगर आपने नकली नगों लगी हुई अंगूठी ले ली, स्टोन लगी हुई अंगूठी ले ली, तो फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए पहले इसका बहुत ध्यान रखें। स्टोन जो है सब के सब वो होने चाहिए ओरिजिनल, और ओरिजिनल नहीं है तो कोई लाभ नहीं होगा। और इससे धातु भी ध्यान रखना, अष्ट धातु या पंच धातु में ही पहने। इसके अलावा नहीं, मैं जो तैयार करके देता हूँ वो अष्ट धातु और पंच धातु में देता हूँ। इसीलिए जो मुझसे भाई अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग मंगाएगा तो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा उसे पंच धातु में पहननी चाहिए या अष्ट धातु में पहननी चाहिए। पहननी ये समस्त जातकों को पहन सकते हैं, समस्त राशियों के जातक पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने की। इससे लाभ ही होना है। इससे वस्तु शास्त्र, अगर आपके घर में कोई चीज़ गलत रखी है तो उसको भी ये सही कर देगा पहनते ही। अगर आपके घर का मेन डायरेक्शन गलत है तो उसको भी ठीक है, वस्तु शास्त्र भी गलत है उसको भी ठीक कर देगा। और आपके रोगों को भी दूर करेगा, आपके योगों को उभारेगा, आपके दोषों को शांत करेगा। आपकी कोई चली आ रही बीमारी पहनते ही समाप्त हो जाएगी। मगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पहनना। मेरे पास मिलेगी अभिमंत्रित हुई भी, आप कहीं और से लेंगे तो मुझे कोई पता नहीं, मगर आप मुझसे लेंगे तो मैं अभिमंत्रित हुई भी बढ़िया अंगूठी आपको पहुँचाऊँगा आपके पते पर। देखिए, जो भी निःशुल्क लगेगा वो आपको हमारे संस्थान से पता चल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ठंड में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस ठंड से बच के रहें, और सर पे कुछ ना कुछ पहन के रखें, क्योंकि सूर्य भी मजबूत होता है सर पे ढक के रखने से, और साथ में इस टाइम ठंड से भी बचेंगे। तो मेरा आप लोगों को ये टिप्स है, ये टिप्स को फॉलो करें कृपया करके। मेरे लिए, मेरे सब चाहने वालों के लिए मेरी तरफ से ये है कि आप लोग ठंड से बच के रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मेरे बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।